हेलो प्यारे बालकों, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। शुरुआत करते हैं बेटा आज के नए सेशन में, जहां आप देखेंगे आपके पास नया टॉपिक, नया चैप्टर है बेटा आपके पास डी और एफ ब्लॉक के तत्व। बालकों, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से बनने वाले जितने भी आपके पास सवाल हैं, उन सवालों को लेकर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आपके पास किस प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से सबसे कहिए कि साइंस दीवानी विद्याकुल पर आके आप सब लोग ज्वाइन कर जाइए, ताकि शुरुआत करने वाले हैं हम डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि नीट के एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा बेटा पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए बिना देर के हम शुरुआत करते हैं आपके पास कि सबसे पहला सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है। लिखा आपके पास क्या कि जब KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैंगनेट, बेटा पोटेशियम पर मैंगनेट का कलर आपके पास कैसा होता है, तो आपको बेटा पता है आपके पास बेटा एक कलर आपके पास बेटा कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब KMnO4 HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद आपको क्या बना के देता है। ऑप्शन आपके पास क्या दिए गए, भूरा धुआं, गहरे हरे रंग की गैस, हरी पीली गैस या गाढ़ा सफेद धुआं। ये सवाल बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा पूछा जा गया है। पूछा क्या गया आपके पास कि किस तरीके से आपके पास उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा भूरा धुआं, गहरे हरे रंग की गैस, हरी पीली गैस, या आपके पास बेटा लिखा है क्या, गाढ़ा सफेद धुआं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब कभी भी पोटेशियम पर मैंगनेट HCl के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो आपको क्या बना के देगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हरी पीली गैस को बना के देगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक आपके पास सबसे अधिक होगा, यानी बेटा किन तत्वों का, बेटा इनमें से दिए गए बेटा किस तत्वों का सबसे ज्यादा आपके पास बेटा मेल्टिंग पॉइंट देखने को आपको बेटा मिलेगा। ठीक है, अब बालक यहाँ पे तत्व आपके पास कौन कौन से दिए गए हैं बेटा। पहला दिया गया है कोबाल्ट, फिर जिंक, फिर निकेल, उसके बाद आपके पास बेटा दिया गया है क्रोमियम। तो बेटा कहेंगे कि सर यहाँ पे चारों तत्वों में से जो आपके पास जिसका सबसे ज्यादा गलनांक देखने को मिलेगा वो आपके पास कौन होगा, क्रोमियम। ठीक है, यानी Cr। आगे बढ़ेंगे आपके पास अगले सवाल में बेटा। अगला सवाल क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बेटा उसी सवाल को दोबारा से इंग्लिश में दिया गया है, तो आप जानते हैं बेटा कि आपके पास कौन सा तत्व ऐसा है जिसका आपके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर कौन है, आपके पास क्रोमियम है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखो। लिखा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। बेटा इनमें से कौन से तत्व की सबसे ज्यादा बेटा घनत्वता बेटा होती है। बेटा इनमें से बेटा सबसे ज्यादा बेटा कौन से तत्व बेटा घनत्व होती है आपके पास बेटा घनत्व देखने को बेटा मिलेगा, बेटा उसकी डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को बालक मिलेगी। ठीक है, इसको बेटा आपको पहचानना है। अब यहाँ पे बेटा आपके पास कौन कौन से बेटा एलिमेंट दिए गए हैं, ऑस्मियम, जिंक, क्रोमियम और कैडमियम। इन चारों तत्वों में से कौन सा बेटा आपके पास सबसे ज्यादा डेंसिटी को शो करेगा, घनत्व को बेटा दिखाएगा। ऑप्शन दिया गया है ऑस्मियम, जिंक, क्रोमियम और उसके बाद आपके पास बेटा क्या दिया गया है, कैडमियम। तो आप कहेंगे सर जो हाईएस्ट डेंसिटी दिखाएगा वो आपके पास कौन दिखाएगा, ऑस्मियम दिखाएगा बेटा। ठीक है, देखिए सवाल हम आपसे पूछते हैं, कमेंट में आकर आप हमको बेटा आंसर बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपके पास सही है। ठीक है, हमारे टिक लगाने से पहले बेटा आप आंसर बेटा बताएं कि कौन सा आंसर आपके पास सही है। ठीक है, चलिए बालक आगे बढ़ेंगे आपके पास। अगला टॉपिक आपके पास बेटा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। बेटा यहाँ पे ये सवाल बेटा आपके पास NCERT से लिया गया है कि यहाँ पर किसका उपयोग यहाँ आपके पास परमाणु ईंधन के रूप में किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया कोबाल्ट, फिर जिंक, आयरन और उसके बाद यूरेनियम। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपके पास जो यूरेनियम है ये आपके पास एक तरीके से परमाणु ईंधन के रूप में उत्पाद किया जाता है या इस्तेमाल वाला किया जाता है। तो आपको बेटा किसको टिक करना पड़ेगा, यूरेनियम को। यूरेनियम आपके पास परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रंगीन सॉल्ट या बेटा हम कह सकते हैं कलर सॉल्ट बेटा नहीं बनाती है, आपके पास बालक रंगीन नमक को बालक नहीं बनाती है। ऑप्शन दिया गया थोरियम, जिंक, कांस्य या बेटा कोबाल्ट। बेटा कांस्य का बेटा मतलब आपके पास है बेटा ब्रॉन्ज। इनमें से बेटा आपके पास कौन सा ऐसा है बेटा जो आपके पास रंगीन सॉल्ट को नहीं बनाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें से आपके पास बनेगा कौन सा, आपके पास बेटा जिंक वाला। ठीक है, जिंक आपके पास बेटा एक कलर सॉल्ट को बेटा नहीं फॉर्म करेगा। उसके बाद अगला आपसे क्या पूछा गया है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या फोटोग्राफी में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में कथन में लिखा है सत्य है या आपके पास बेटा असत्य है। इसको आपको पहचानना है कि आपके पास ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है जिसको हम बेटा कहते हैं AgBr, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सिल्वर बेटा ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। तो कथन आपके पास बेटा क्या बनेगा, सत्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा आपसे क्या पूछा गया है, देखो
विद्युत फाइबर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी आपके पास बेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाने के लिए बेटा अगर हम आपसे कहें ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग आपके पास किया जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है एक्टिनियम, निकेल, थोरियम और टंगस्टन। बेटा आपको पता है बेटा कि टंगस्टन का आपका बालक इस्तेमाल यहाँ पर सबसे ज्यादा बेटा किया जाता है किसके लिए? विद्युत फाइबर केबल को बनाने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी वाला। और वैसे बेटा आपने सुना भी होगा क्लास 10th में बेटा आपने पढ़ा भी होगा पहले की क्लासों में कि जो टंगस्टन का बालक इस्तेमाल बेटा किया जाता है वो बल्ब के अंदर फिलामेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बालक सवाल, किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटेड सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में किया जाता है बेटा? इनमें से किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटेड सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्लूटोनियम, क्रोमियम, निकेल या आपके पास आयरन। इन चारों में से बेटा सही ऑप्शन आपके पास बेटा क्या बनेगा, उसको बालक आपको पहचानना है। तो आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रोप्लेटेड सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में जो इस्तेमाल बेटा किया जाता है आपके पास किसका किया जाता है? क्रोमियम का। ठीक है, तो आपके पास क्रोमियम का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया देखेंगे, लिखा है कि निर्माण में माइल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है क्या? यानी बेटा माइल्ड स्टील का उपयोग किया जाएगा, इसको आपको कथन को बेटा बताना है कि सही है या गलत है। बेटा सारे सवाल आप देख पा रहे हैं बेटा कि जितने भी आपके पास सवाल यहाँ पर लेकर आए गए नीट के पर्सपेक्टिव से निकाले गए सवाल हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इन सभी सवालों की श्रृंखला में जो बच्चा बालक सबसे ज्यादा सवालों की श्रृंखला को बेटा सही करेगा तो उसका ये माना जाएगा बेटा कि सवाल यहाँ पर उसका सवाल एकदम बेटा सही का है। तो बेटा बिना देर किए बेटा इसका आंसर बताइए क्या बनेगा? ये कथन आपके पास सत्य कहलाएगा, ये आपके पास बेटा ये कथन आपके पास बेटा असत्य कहलाएगा। तो बेटा जैसा कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ बेटा कई बच्चों को बेटा आपके पास आंसर आ रहे हैं और बेटा सबके बालक आंसर यहाँ पे आपके आ रहे हैं सत्य। बेटा आपके पास ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, यानी माइल्ड स्टील का बेटा उपयोग किया जाता है बेटा निर्माण के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विमान टरबाइन इंजन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके पास विमान टरबाइन इंजन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है? आयरन, थोरियम, टाइटेनियम या नियोडीमियम। बालक इनमें से आपके पास क्या बनेगा? बालक आपके पास बेटा क्या बनेगा कि आपके पास विमान टरबाइन इंजन में किस धातु का बालक उपयोग आप करेंगे? तो आप कहेंगे सर आयरन का नहीं कर सकते हैं, थोरियम का नहीं कर सकते हैं, नियोडीमियम का नहीं कर सकते हैं, आप बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइटेनियम का। बालक बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइटेनियम का। ठीक है ना, चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे आपके पास क्या पूछा गया है, खोजा जाने वाला पहला ट्रांस यूरेनियम एक्टिनॉइड तत्व कौन सा था? बालक फिर से मैं आपसे कहूंगा कि पहला आपके पास खोजा जाने वाला ट्रांस यूरेनियम एक्टिनॉइड तत्व कौन सा था? ऑप्शन दिया गया नेपच्यूनियम, अमेरिकियम, प्रोटेक्टिनियम या आपके पास एक्टिनियम। इनमें से बेटा सही ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा बेटा, इसको आपको बेटा पहचानना है। तो आप कहेंगे सर पहला आपके पास जो ट्रांस यूरेनियम एक्टिनॉइड बेटा तत्व था वो कौन सा था? आपके पास नेपच्यूनियम था। बेटा कौन सा था आपके पास? नेपच्यूनियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके पास। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, लिखा है परमाणु बमों में प्लूटोनियम के किस समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का बेटा उपयोग यहाँ पर आपके पास किया जाता है? परमाणु बमों में आपके पास प्लूटोनियम के किस समस्थानिक का उपयोग आपके पास किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया गया P238, P239, P240 और उसके बाद P241। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कभी भी हम लोग जिस समस्थानिक का वाला उपयोग करेंगे आपके पास बेटा कौन सा होगा? P239 वाला होगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल बेटा देखेंगे आपके पास। अगले सवाल में क्या बोला गया है, किस एक्टिनॉइड का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है बेटा? किस बेटा आपके पास एक्टिनॉइड का। अब यहाँ देखिए कि इस सवाल को पहले वाले सवाल से बेटा लिंक मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ आपसे पूछा गया है कि किस एक्टिनॉइड का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्निया। बालक क्या कैलिफोर्नियम, इसको बेटा इन चारों में से आपके पास क्या बनेगा? बालक जल्दी से बेटा बताइए बेटा क्या बनेगा बेटा इनमें से? बहुत बालक सवाल बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बताइए। तो आप कहेंगे सर कि जो एक्टिनॉइड्स है परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग बेटा किया जाएगा, आपके पास बेटा क्या रहेगा? यूरेनियम रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलिए अगला वाला सवाल क्या है आपके पास, कैंसर के उपचार में किस एक्टिनॉइड का उपयोग बालक किया जाता है? कैंसर के उपयोग में बेटा कैंसर के उपचार में किस एक्टिनॉइड का उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का किया जाता है, यूरेनियम का बालक किया जाता है, ट्यूरियम का बालक किया जाता है या आपके पास बेटा ऑप्शन डी जो दे रखा है थोरियम का किया जाता है? बेटा जल्दी से कमेंट करके बेटा बताइए कि इनमें से बेटा कैंसर के उपचार के लिए किसका आपके पास उपयोग किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर कैंसर के उपचार के लिए जिस एक्टिनॉइड का उपयोग किया जाता है वो आपके पास क्या है? थोरियम। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। अगला बेटा सवाल देखेंगे आपके पास क्या कहा गया है कि एक्टिनॉइड्स पर सबसे अधिक हमला किस अम्ल के द्वारा होता है?
आपके पास एक्टिनॉइड्स पर सबसे अधिक हमला किस अम्ल के द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, या जिसको हम लोग बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या आपके पास बेटा कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल्स कहते हैं बेटा, या कहते हैं बेटा आपके पास किंग्स ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके द्वारा होता है, या अंत में आपके पास बेटा लिखा है बोरिक अम्ल के द्वारा होता है। इन चारों में से बेटा आपको सही ऑप्शन बेटा पहचानना है कि किसके द्वारा आपके पास सबसे ज्यादा एक्टिनॉइड्स पर अधिक हमला बेटा अम्लों के द्वारा होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl के द्वारा बेटा सबसे ज्यादा आपके पास एक्टिनॉइड्स पर हमला देखने को बेटा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सभी एक्टिनॉइड्स प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं क्या? बेटा सभी एक्टिनॉइड्स आपके पास प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं। कथन आपके पास बेटा दिया गया है सत्य है या आपके पास बेटा असत्य है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जितने भी आपके पास एक्टिनॉइड्स होते हैं सब के सब प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं बेटा, तो आपके पास वाला ये कथन कैसा बन जाएगा? असत्य बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? एक्टिनॉइड्स की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? बेटा ये सवाल सबसे आसान है। आपके पास एक्टिनॉइड्स की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था वाला कौन सी बनती है? तो आप कहेंगे सर +2 बनती है, +3 बनती है, +4 बनती है, +5 बनती है, तो आप कहेंगे सर +3 बनती है। ज्यादातर बेटा आपके पास देखोगे कि एक्टिनॉइड्स की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था जो बनेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? +3। ठीक है ना, चलिए और सेशन को बेटा शेयर करते चलिएगा ताकि सेशन कहीं से भी रुक ना पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपके पास क्या पूछा गया है? एक्टिनॉइड्स ने बेटा एक्टिनॉइड्स के किस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती है? यानी एक्टिनॉइड्स के अंदर बेटा सारे गुण तो दिए गए हैं बेटा आपको, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा गुण है बेटा ऑप्शन के अंदर जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है रेडियोधर्मी होते हैं क्या, ऑक्सीकरण बेटा होते हैं क्या, चुंबकीय होते हैं, या आपके पास बेटा अम्लीय होते हैं। इनमें से बेटा कौन सा बेटा ऐसा गुण है जिसकी बेटा हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते बेटा? फटाफट बेटा बताइए बेटा किसकी व्याख्या बेटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी। हाँ बालक सही बात है बेटा, जिसका ऑप्शन आपके पास सी आ रहा है बेटा वो एकदम आपका सही बेटा। जिस बच्चे का ऑप्शन आपके पास सी आ रहा है चुंबकीय, बालक इसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला बालक सवाल क्या पूछा गया है? एक्टिनॉइड्स यौगिक लेंथेनॉइड्स यौगिक की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं क्या? एक्टिनॉइड्स यौगिक बेटा लेंथेनॉइड्स यौगिक की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, ये कथन आपके पास बेटा सत्य है या असत्य है बेटा? ये सवाल बेटा पूरा पूरा आपके पास एनसीईआरटी से बेटा लिया गया है, और आप कहेंगे सर हाँ, आपके पास याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास एक्टिनॉइड्स के यौगिक होते हैं लेंथेनॉइड्स यौगिक की तुलना में अधिक क्षारीय बेटा बन के आते हैं, तो आपके पास कथन कैसा बन जाएगा? सत्य बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला बेटा पॉइंट आपके पास क्या कहा गया है? विच कंपाउंड इज यूज इन अल्ट्रावायलेट कैलिब्रेशन? अल्ट्रावायलेट कैलिब्रेशन में किस यौगिक का इस्तेमाल यहाँ पर आपके पास किया जाता है? Hg2Cl2, HgCl2, K2Cr2O7 या आपके पास KMnO4? तो बेटा आप कहेंगे सर यहाँ पर जिस अल्ट्रावायलेट कैलिब्रेशन में जिस यौगिक के बालक इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके पास सी वाला है, यानी K2Cr2O7। ठीक है ना, चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया? कौन सा यौगिक क्षार धातुओं के सल्फेटों के साथ दोहरा नमक या बेटा बनाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा डबल सॉल्ट? बेटा डबल सॉल्ट को बेटा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डबल सॉल्ट बेटा कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास? फेरिक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, या आपके पास फेरिक सल्फेट। इनमें से बेटा क्या बनेगा आपके पास? उसको बालक बताना है आपको, जल्दी बेटा फटाफट बेटा बताइए बेटा इनमें से आपके पास क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके पास डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन जो करता है आपके पास कौन रहेगा? फेरस सल्फेट बेटा होगा। फेरस सल्फेट बेटा आपके पास डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा देखेंगे आपके पास। अगले सवाल में आपके पास लिखा है कि सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उत्तर नहीं दे सकता है? सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उत्तर नहीं देता है बेटा? ऑप्शन आपके पास क्या दिए गए? बेयर्स के अभिकर्मक का परीक्षण के द्वारा, क्षारीय परीक्षण का बेटा आंसर नहीं दे सकता है, या आपके पास अम्लीय परीक्षण का, या आपके पास लिखा है क्रोमिल क्लोराइड के परीक्षण का। बेटा ये भी सवाल आपके पास एनसीईआरटी से ही निकाला गया है। ठीक है, और बेटा बताइए क्या बनेगा इसके अंदर? क्षारीय परीक्षण बेटा बनेगा, अम्लीय बनेगा, ये आपके पास बेटा बन जाएगा क्या? क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इन चारों में से जो आपके पास जिसका परीक्षण वो नहीं दे सकता है वो आपके पास कौन है? क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण आपके पास ये सिल्वर क्लोराइड बेटा नहीं दे सकता है। ठीक है ना, चलिए बालक ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में किया जाता है? बेटा निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए लोहा, तांबा, पारा, या आपके पास पोटेशियम। तो बेटा आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके पास पारा है, या बेटा आपका जो पारा है बेटा ये आपके पास थर्मोमेट्रिक
तरल के रूप में बालक इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप मर्क्यूरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला बालक सवाल, S3 पॉजिटिव यानी स्कैंडियम के ऊपर बेटा 3 धनात्मक का आवेश लगा हुआ है, ये अनुचंबकीय आयन है क्या? ये आपसे पूछा गया बेटा। Sc3 पॉजिटिव एक अनुचंबकीय आयन है। कथन आपके पास बेटा दिया गया है और इसमें पूछा गया कि ये कथन आपके पास सत्य है या आपके पास बेटा ये कथन आपके पास असत्य है। तो कहेंगे सर ये आपके पास अनुचंबकीय आयन नहीं होता है, तो इसलिए आपके पास ये कथन कैसा बन जाएगा? असत्य बन जाएगा। ठीक है, कमेंट में बेटा जल्दी जल्दी आप लोग जोड़ते जाइए, कमेंट में आके आप लोग बेटा जल्दी जल्दी बेटा जवाब दीजिए। बेटा कृपया करके बेटा बात बेटा मत करिएगा, लेकिन कमेंट में बालक आके आप सवालों को पढ़कर बालक जल्दी से बेटा कमेंट में आकर आंसर दीजिए फटाफट। चलिए अगला देखेंगे, आपके पास क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में किया जाता है बेटा? तो अभी सवाल फिर से आया था, आपके पास पारा के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बेयर का अभिकर्मक है? बेटा ये सवाल एक बार नीट में भी आया था और आपके पास ये एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, ये सवाल आसान भी है आपके पास। इनमें से बेटा क्या पूछा गया है कि भैया इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से बेटा कौन आपके पास बेयर का अभिकर्मक या बेयर का रीजेंट बेटा है। ऑप्शन क्या दिए गए? अम्लीकृत KMnO4, क्षारीय KMnO4, अम्लीकृत K2Cr2O7 या जलीय बेटा आपके पास KMnO4। इनमें से बेटा कौन आपके पास ऐसा है कि जो बेटा आपके पास बेयर के अभिकर्मक के रूप में बताता है? बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़कर आपके लिए तैयार किया गया है। अगर नीट में कोई सवाल एनसीईआरटी से पूछा जाता है तो आपका सवाल छूटेगा नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इस सेशन को सबके साथ बेटा शेयर करते चलिएगा। तो बताइए बेटा इनमें से सही ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा? अम्लीकृत KMnO4 हो जाएगा, ये आपके पास बेटा हो जाएगा क्षारीय KMnO4, ये आपके पास बालक हो जाएगा अम्लीकृत K2Cr2O7, ये आपके पास बालक हो जाएगा जलीय KMnO4। इनमें से बेटा क्या बनेगा? जल्दी बेटा सभी बच्चों को बेटा आपके पास कमेंट आ रहे हैं बेटा। हाँ बेटा सही बात है बेटा, जितने बच्चों का आपके पास बेटा बी ऑप्शन है बेटा, जितने बच्चों को बेटा आपके पास बी ऑप्शन बेटा एकदम सही है, आपके पास क्षारीय KMnO4। ठीक है बेटा, क्षारीय KMnO4 आपका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल बेटा देखेंगे, आपके पास क्या पूछा गया है कि मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बालक +6 है बेटा। तो बालक देख के आपको लग रहा है बेटा कथन आपके पास कैसा दिया गया है? आपके पास लिखा है कि मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 है क्या? ये कथन आपके पास बालक लिखा है +6 है क्या? तो आपसे पूछा गया है कि कथन आपके पास सत्य है या असत्य है? तो आप कहेंगे सर मैग्नीज की अधिकतम अवस्था +7 तक जाती है। ठीक है, आपके पास लिखा कितना है? +6। तो आपके पास ये कथन कैसा बन जाएगा? असत्य हो जाएगा, आपके पास असत्य कथन बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला वाला सवाल, KMnO4 का रंग बेटा कैसा है? अभी बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था KMnO4 का रंग आपके पास बेटा कैसा होता है? पर्पल होता है बेटा। कैसा होता है? पर्पल। और बालक आपने एक रिएक्शन देखा भी होगा कि जब आप पोटेशियम पर मैग्नेट को लेके बेटा एक टेस्ट ट्यूब में जब गर्म करते हो बेटा, तो आपके पास जब वो गैस ब्लैक रंग की बेटा निकलती है, तो यहाँ से आपने ये भी देखा होगा बेटा कि आपके पास ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट का है बेटा कलर पर्पल है। जब ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, कंबशन करता है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, पहली बात। और दूसरी बात बेटा उसके अंदर बचता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 बेटा। K2 आपके पास MnO4 बेटा, वो K2MnO4 का कलर आपके पास बेटा कैसा बन जाता है? पर्पल ब्लैक कलर बेटा, पर्पल ग्रीन कलर बेटा देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो आपके पास बेटा ऑप्शन क्या बन जाएगा? बैगनी वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके पास सही है? विभिन्न एक्टिनॉइड्स के गुण बहुत समान होते हैं, 4f और 5f ऑर्बिटल समान रूप से बेटा परिरक्षित बेटा होते हैं, या डी ब्लॉक तत्व अनियमित और अनियमित रासायनिक गुण बालक दिखाते हैं, 4d और 5d ऑर्बिटल समान रूप से बालक परिरक्षित बेटा होते हैं। इनमें से आपके पास कौन सा सही आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो सी है वो एकदम आपका सही है कि डी ब्लॉक तत्व अनियमित और अनियमित रासायनिक गुण को बालक दिखाया करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, डी ब्लॉक तत्वों में सबसे प्रचुर तत्व प्रथम संक्रमण अवस्था का बालक होता है। कि आपके पास ये कथन पूछा गया सत्य है या आपके पास बेटा कथन आपके पास असत्य है? तो आप कहेंगे सर जो डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे प्रचुर तत्व जो प्रथम संक्रमण अवस्था का बालक दिखाता है वो होता है बालक। तो आपके पास ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे, आपके पास क्या पूछा गया है? स्कैंडियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? और स्कैंडियम बेटा, स्कैंडियम के बेटा परमाणु क्रमांक आपके पास कितना दे रखा है? 21। ठीक है, तो आपके पास पूछा गया बेटा कि स्कैंडियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या बनेगी? +4 है, +3 है, +1 है, ये आपके पास बेटा +5 है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके पास जो समान ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाएगा वो आपके पास क्या रहेगा? +3। आपके पास ऑप्शन बी वाला एकदम सही बेटा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे,
अगला सवाल लिखा है आपके पास, जिंक परिवर्तनशील संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता है? जिंक आपके पास परिवर्तनशील संयोजकता को, वैलेंसी को क्यों नहीं दिखाता है? ऑप्शन क्या दिया गया है कि इसके पास पूर्ण डी उपकोष हो चुके हैं, या इसके पास अक्रिय युग्म का बेटा प्रभाव है, या आपके पास बेटा यहाँ पे 4s2 बालक इसके पास 4s2 उपकोष है, या आप ये कह सकते हैं बेटा अंतिम ऑप्शन में कि इसके पास 4s3 बेटा 4s3 उपकोष हैं। इनमें से सही आपके पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसको बेटा आपको बताना है कमेंट में जल्दी से। पूर्ण डी उपकोष है बेटा अक्रिय युग्म का प्रभाव है, या आपके पास बेटा 4s2 आपके पास बेटा उपकोष है, या आपके पास ये कहा जाता है बेटा कि 4s3 उपकोष बेटा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो आपके पास ये डी उपकोष है बेटा ये पूरा पूरा भर चुका है, तो बेटा डी सबसेल बेटा हमारी पूरी पूरी भर चुकी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंक परिवर्तनशील संयोजकता को नहीं दिखाता है। ठीक है, चलिए अगले बेटा प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। डी ब्लॉक तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? बेटा डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां जाता है? ऑप्शन दिया गया n-1 डी में जाता है बेटा, ठीक है, ये आपके पास np में जाता है बेटा, आपके पास n-1 s में जाता है। कहां जाता है बेटा आपके पास? डी वाले का आपके पास अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है आपको दिखाई देगा। बताओ बेटा कमेंट करके बेटा जल्दी से बेटा, किसके अंदर बेटा जाएगा जल्दी। बेटा ये आपके पास और नहीं लिखा बेटा, ये n लिखा हुआ है, ठीक है, NS2, ठीक है। बताओ बेटा किसके अंदर जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां जाता है? n-1 डी के अंदर जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सर क्या पूछा गया है। एक्टिनियम द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिखाती है बेटा? एक्टिनियम के द्वारा प्रदर्शित आपके पास ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिखाती है? +4 दिखाती है, +1 दिखाती है, +2 दिखाती है, ये आपके पास बेटा +3 दिखाती है। हाँ सही आंसर बेटा आपका सबका, एक्टिनियम के द्वारा बेटा आपके पास प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलता है +3, ठीक है। आपके सवाल कौन सा दिखेगा? +3, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल क्या पूछा गया है, संक्रमण तत्व इतनी आसानी से मिश्र धातु वाला क्यों बना लेते हैं? ऑप्शन आपके पास दिया गया है परमाणु आकार की वजह से, कक्षीय विन्यास की वजह से, बहुत हल्के बेटा होने की वजह से, या आपके पास बेटा कठोर तत्व की वजह से। तो आप कहेंगे बेटा कि जितने भी आपके पास संक्रमण तत्व होते हैं वो आसानी से मिश्रित धातु इसलिए बेटा बना लेते हैं क्योंकि इनका परमाणु आकार बेटा मैटर करता है, ठीक है। परमाणु आकार की बेटा वजह से ये आसानी से मिश्रित धातु बनाने में संभव होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से डी ब्लॉक तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व बालक नहीं माने जाते हैं? बेटा फिर सवाल को सुनिएगा, इनमें से कौन से बेटा आपके पास डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इनमें से कौन से आपके पास डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन हम इनको बेटा संक्रमण तत्व के बालक नहीं मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बेटा नहीं मानते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है आर्यू रुबिडियम, उसका सिल्वर, और उसका बेटा गोल्ड, जिंक रुबिडियम पैलेडियम, जिंक कैडमियम, उसके बाद मर्क्यूरी, कैडमियम रोमिडियम और बेटा पैलेडियम। इनमें से बेटा कौन सा ऐसा बेटा बनेगा कि जो आपके पास डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर आपके पास ऑप्शन सी जो है वो एकदम आपके पास सही है बेटा, ठीक है। क्यों? जिंक कैडमियम और आपके पास मर्क्यूरी जो आपके पास है बेटा ये डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में का बेटा कोई भी नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, संक्रमण तत्वों की प्रकृति क्या होती है? धात्विक होती है, अधात्विक होती है, उपधातु होते हैं बेटा, या तत्व से तत्व में बालक भिन्न होते हैं? क्या बनेगा बेटा आपके पास ऑप्शन बेटा? हाँ तो वो बेटा जितने बच्चों का आपके पास ऑप्शन ए आया है बेटा वो ऑप्शन एकदम सही है कि संक्रमण तत्वों की जो प्रकृति आपके पास बनती है वो कैसी बेटा बनती है? धात्विक बनती है, ठीक है, मेटेलिक बेटा। ये सब के सब आपके बेटा आपस में मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला आपका सवाल क्या पूछा गया देखेंगे जल्दी से कि आवर्त सारणी में चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व कौन सा है? स्कैंडियम है, यट्रियम है, एक्टिनियम है, या आपके पास लेंथेनम है? ये सब आपके पास सवाल एनसीईआरटी से बेटा निकाले गए हैं, मैं बार बार आपसे कहूंगा, और इसका आंसर आपको बेटा कमेंट में आकर जल्दी से बेटा देना है कि इसमें से बेटा आपके पास कौन सा वाला किसमें से ऑप्शन आपके पास सही बनेगा कि जो आवर्त सारणी में चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर ना तो स्कैंडियम होगा, ना तो आपके पास एट्रियम होगा, ना लेंथेनम होगा, आपके पास क्या बनेगा? एक्टिनियम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इनमें से बालक कौन सा ऐसा तत्व है जो बिलोंग करेगा
तीसरे संक्रमण बेटा श्रृंखला से पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, मैं फिर से सवाल को रिपीट कर देता हूं कि इन चारों तत्वों में से कौन सा बालक आपके पास ऐसा तत्व है जो आपके पास तीसरे संक्रमण श्रृंखला से बेटा बिलोंग करता है आपके आवर्त सारणी से। ठीक है, ऑप्शन दिए गए आपके पास ए बी सी डी, बताओ बेटा जल्दी से बेटा क्या आपके पास बेटा ऑप्शन सही बनेगा बच्चे? हाँ, बालक जिस बच्चों का आपके पास बेटा ऑप्शन बी आ रहा है वो एकदम आपके पास सही है बेटा। ठीक है, चलिए, तो बालक ये तो आपके पास डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बेटा सवालों की श्रृंखला हुई, जहां पर आपके पास 40 सवाल बेटा कराए गए और इस 40 सवालों के लिए बेटा ये सोचा गया कि आपके एनसीईआरटी सवाल आपके पास निकाले गए हैं बेटा। तो इसी तरीके से बेटा और चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज कमेंट में बालक आके आंसर दिया करिए, ताकि आंसर देखने के बाद कम से कम हमको ये लगे कि हाँ आपने क्लास को पूरा पूरा अटेंड किया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अभी के लिए धन्यवाद।